हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारी वेबसाइटों को देखा होगा जिनको डेवलप करते समय बहुत सारी इमेजेस का प्रयोग किया जाता है। और आपने कई वेबसाइटें ऐसी भी देखी होंगी जिनके बैकग्राउंड में भी कोई इमेज लगी होती है। और आपने यह भी देखा होगा कि वेबसाइट के सभी पेज एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं और हम किसी भी स्पेसिफिक पेज पर क्लिक करके किसी भी दूसरे पेज पर बहुत ही आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आप कैसे HTML लैंग्वेज में कोडिंग करके किसी भी इमेज को या फिर बैकग्राउंड इमेज को अपनी प्रोग्राम के द्वारा अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, और कैसे आप HTML के बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ लिंक कर सकते हैं या फिर उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको जो भी बताऊं उसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकें और सीख सकें। दोस्तों, अगर आप HTML लैंग्वेज के बारे में और भी बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HTML लैंग्वेज से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जिन वीडियोस को देख करके आप HTML के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम HTML लैंग्वेज के द्वारा अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को डेवलप कर रहे होते हैं, तब अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए उनमें इमेजेस को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारी वेबसाइट अच्छी दिखाई दे और उस पर विजिट करने वाले यूजर्स से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हो सके। दोस्तों, किसी भी इमेज को HTML लैंग्वेज का यूज करके हम अपनी प्रोग्राम या फिर अपने प्रोग्राम के वेब पेज में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज में एक इमेज को ऐड करने के लिए हम img टैग का यूज करते हैं। यह एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब कि इसे केवल ओपन किया जाता है, इसे क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, img टैग का यूज करने के बाद में हम उस img टैग के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जिनमें हम सोर्स, alt और इमेज की हाइट और विड्थ का यूज करते हैं। इमेज की हाइट और विड्थ का यूज करने से हम उस इमेज की हाइट और विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं, और src या फिर सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करने से हम उस इमेज के पाथ को और उस इमेज के नेम को और उस इमेज के एक्सटेंशन नेम को, जैसे कि .jpg, .png, इन सभी को उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इमेज का पार्ट डिसाइड होता है और हमारे प्रोग्राम को या फिर हमारे वेब पेज को यह पता चल पाता है कि हमारी इमेज इस सिस्टम में जहां पर भी हम उस इमेज को अपने वेब पेज में ऐड कर रहे हैं वह कहां पर स्थित है या फिर अवेलेबल है। और अगर हम अपने वेब पेज में किसी भी इमेज को उसके बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपने प्रोग्राम के बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी इमेज को अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम HTML वेब पेजेस को या फिर HTML के बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में लिंक करना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम a टैग का यूज करते हैं। a टैग में हम href एट्रीब्यूट का यूज करके हाइपरलिंक की मदद से बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में लिंक कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कैसे आप किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं और कैसे आप बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में लिंक करा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं और अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे HTML पेजेस को एक साथ में लिंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे जिसमें हमें कोडिंग करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड को, और न्यू प्रोग्राम को बनाने के लिए हम Ctrl+N करेंगे। ये देख सकते हैं न्यू पेज आ चुका है, इसको हम Ctrl+ करके जूम कर लेंगे और HTML की बेसिक कोडिंग को लिख देंगे HTML, और इसको क्लोज भी कर देंगे HTML टैग को। फिर इसके अंदर हम एक हेड टैग लगा लेंगे और इसको क्लोज भी कर देंगे, और हेड टैग के अंदर एक हम टाइटल दे देंगे और इस टाइटल को भी क्लोज कर देंगे और टाइटल का नाम लिख देंगे माई फर्स्ट पेज, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, माई फर्स्ट पेज, और इसको Ctrl+S से सेव कर देंगे। Ctrl+S करेंगे और यहाँ पर पाथ सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, जो भी हमें पेज का नाम देना है, फर्स्ट पेज, और फिर .html लिख देंगे। .html लिखना कंपलसरी है और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे पहले, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेज आ चुका है जिसका नाम है फर्स्ट पेज। अब इसको ओपन करेंगे हम। फिलहाल तो ये पेज पूरा ब्लैंक आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं, हमने केवल टाइटल को ऐड किया है, जो देख सकते हैं ऊपर लिख के आ रहा है माई फर्स्ट पेज। अब इसको क्लोज कर देंगे और अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि आप इमेज को ऐड करने के लिए img टैग का यूज करते हैं। तो हम हेड के बाद में एक बॉडी टैग लगा लेंगे अपनी बॉडी को क्रिएट करने के लिए और इसको क्लोज भी कर देंगे। तो ये हमारा हेड तो क्रिएट हो गया है। अब हम अपनी बॉडी में img टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक हेडिंग लिख लेंगे जिससे कि हमें पता चले कि हमारे वेब पेज में कुछ लिख भी रहा है या नहीं। तो h1 डाल देंगे और यहाँ पर इमेज डाल देंगे और इसको कंट्रोल एस से फिर से सेव करेंगे और इसे मिनिमाइज करेंगे और अपने प्रोग्राम को फिर से ओपन करेंगे इस वाले और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग आ चुकी है जो कि हमने अभी अभी ऐड की है। फिर से इसको क्लोज करेंगे हम और अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अब हम इसमें किसी भी इमेज को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको img टैग लगाना है। img टैग को लगाने के बाद में हमको इसमें लिखना है src, जो कि img टैग का एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं सोर्स। src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास लिखना है और इसमें उस इमेज का नाम लिखना है और इस इमेज का एक्सटेंशन नेम देना है। अगर आपकी इमेज कहीं और स्थित है या फिर अवेलेबल है तो उसका पाथ भी देना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे। और देख सकते हैं ये हमारा वेब पेज भी यहाँ डेस्कटॉप पर है और हमारी इमेज भी डेस्कटॉप पर है। तो ये दोनों सेम पाथ पर हैं, इसलिए हमें कोई भी पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इमेज कहीं और होती तो हमें पाथ देना पड़ता, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये सिंपल वाला बताता हूँ जिसमें ये सेम पाथ पर हैं। तो यहाँ पर वेब पेज और इमेज सेम पाथ पर हैं। इसमें किसी भी इमेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज 1 दी है और इमेज 2 दी है। तो हम पहले तो इमेज 1 को ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं इस इमेज का नाम है इमेज 1। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस इमेज का नाम है इमेज 1 और इसका फॉर्मेट है .jpg। तो हम यहाँ पर .jpg इसको देख लेंगे और इस इमेज 1 को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से इस नेम को और इसको क्लोज कर देंगे। और फिर से अपने इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर उस इमेज का नाम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे इमेज 1 और इसका फॉर्मेट था .jpg। अगर .png होता या .jpeg होता तो हम यहाँ पर .png या .jpeg लिखते हैं, मगर इसका फॉर्मेट है .jpg तो हम यहाँ पर लिखेंगे .jpg। अब देख सकते हैं ये हमने सोर्स दे दिया है। या इमेज और वेब पेज दोनों ही सेम पाथ पर हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी पाथ अभी नहीं देंगे। इसमें केवल हम इमेज का नाम दे देंगे और उसका फॉर्मेट दे देंगे .jpg। .jpg लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी इमेज आपके वेब पेज में शो नहीं होगी। तो ये हमारी एक इमेज ऐड हो चुकी है। अभी तो फिलहाल हमने केवल इस इमेज को ऐड किया है। तो इसको कंट्रोल S करेंगे और इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और अपने इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे आउटपुट को और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है जिसका साइज पूरा फुल दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसका अभी कोई भी साइज डिसाइड नहीं किया है। तो ये हमें फुल साइज में दिखाई दे रही है। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। तो हमने इमेज को तो ऐड कर दिया है, मगर अब हम उसके साइज को डिसाइड करेंगे। पहले तो हम इस इमेज की हाइट दे देंगे HEIGHT इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। आपको कोई भी एट्रीब्यूट अगर किसी भी टैग में यूज करना है तो उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा, फिर इक्वल टू लिखना होगा और इन्वर्टेड कॉमास को लिखना होगा, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू को देना होगा। अब जैसे हाइट हम दे देंगे, इसकी जो भी आप हाइट देना चाहे वो दे सकते हैं। हम इसकी हाइट दे देंगे 200 पिक्सल्स और इसकी विड्थ दे देंगे। हाइट का मीन्स होता है ऊंचाई। अब इसकी विड्थ दे देंगे विड्थ इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास, बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट ये भी लिखेंगे और इसकी विड्थ दे देंगे हम 150 पिक्सल। विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई। हमने इमेज की ऊंचाई और इमेज की चौड़ाई को यानी कि हाइट और विड्थ को ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से कंट्रोल S से सेव कर देंगे। कंट्रोल S से सेव हो गई है। अब इसको फिर से क्लोज करेंगे प्रोग्राम को और फिर से अपने प्रोग्राम को इस आउटपुट वाले को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है जो कि अभी बिल्कुल भी देखने में बढ़िया नहीं लग रही है क्योंकि हमने इसकी जो हाइट या विड्थ दी है वो इस पर फिट नहीं बैठ रही है। तो हम इसको फिर से क्लोज करेंगे और अपनी प्रोग्राम में फिर से जाएंगे और यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर देंगे। हम इसकी हाइट को कर देंगे 400 पिक्सल और इसकी विड्थ को कर देंगे हम 600 पिक्सल और इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे और फिर से अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे आउटपुट वाले और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख सकते हैं अब हमारी इमेज देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो हाइट दी थी वो हाइट आ चुकी है और जो विड्थ दी थी वो विड्थ आ चुकी है और हमारी इमेज प्रॉपरली तरीके से ऐड हो चुकी है हमारे वेब पेज में। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक ALT टैग दे देंगे। इसमें हमें उस इमेज का नाम लिख देना है।
SRC में तो हमने उस पाथ को दिया था और एक्सटेंशन नेम को दिया था, मगर इसमें हमें इमेज का केवल नाम लिख देना है या फिर वो लिख देना है जिस भी टॉपिक से वो रिलेटेड इमेज है, जैसे कि गेम्स, फिल्म्स, वीडियो गेम्स या कुछ भी, जिस भी टॉपिक या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है उसका नाम लिख देना है, या फिर हमें सिंपल इमेज का नाम ही लिख देना है, इमेज 1 जैसा। फिर से कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जिसे हम इमेज का डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। अब हमने इसमें एक इमेज को ऐड कर दिया है। अगर हम इस इमेज को सेंटर में लाना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि किसी भी टेक्स्ट को या फिर इमेज को सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम सेंटर टैग को ओपन करेंगे और इसको लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इमेज की स्टार्टिंग में सेंटर टैग को ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया और इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे तो ये अब इमेज सेंटर में आ जाएगी। अब अपने इस आउटपुट को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये देख सकते हैं हमारी इमेज सेंटर में आ चुकी है। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरी इमेज को ऐड करेंगे। सेम उसी प्रकार फिर से img टैग लिखना है और इसमें src टैग एट्रीब्यूट लिखना है और इक्वल टू लिखना है और इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। अब दूसरी इमेज को ऐड करना है अगर हमें, तो हम इसको अभी कंट्रोल S करके सेव करके इसको क्लोज करेंगे। और दूसरी इमेज भी डेस्कटॉप पर दी है। अगर दूसरी इमेज कहीं और दी है तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी दूसरी इमेज को उसी वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं जिसका पाथ किसी और जगह पर है। पिछली वाली इमेज तो यही सेम पाथ पे थी जहां पे हमारा वेब पेज था, मगर अब दूसरी जो इमेज है वो हमारे सिस्टम में किसी और पाथ पर अवेलेबल है। तो हम पहले तो उस इमेज को देखेंगे कहां पर है। कोई भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप इमेज को ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये हमारी एक इमेज है यहाँ पर जिसका नाम 8 है। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे राइट क्लिक करके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। अब हमें इसकी लोकेशन भी देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी इमेज शो नहीं होगी हमारे वेब पेज में। तो ये हमारी लोकेशन है, इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम कंट्रोल C करके और अपने इस प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ SRC में उसकी लोकेशन को पहले पेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी पूरी उस इमेज की लोकेशन आ चुकी है। अब बैकस्लैश लगाएंगे और इसको कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर जहाँ पर हमारी इमेज है उसी में आएंगे और उस इमेज की प्रॉपर्टीज वाले वही पार्ट को ओपन करेंगे। अब उस इमेज के नेम को कॉपी कर लेंगे। जैसे इस इमेज का नेम 8 दिया है तो इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पर देख लेंगे कि इस इमेज का टाइप है .jpg। तो हम फिर से अपने प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ पर हमने पहले उस इमेज के पाथ को पेस्ट कर दिया और बैकस्लैश लगा दिया। अब यहाँ पर उस इमेज के नेम को पेस्ट कर देंगे जो कि 8 था और यहाँ पर .jpg लिख देंगे। अब हम इस इमेज की हाइट को दे देंगे HEIGHT हाइट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 300 पिक्सल और इसकी विड्थ को दे देंगे 400 पिक्सल। बिल्कुल जैसे हमने पहले इमेज में दिया था बिल्कुल सेम वैसे ही देना है। और अल्ट में हम उस इमेज का नेम दे देंगे जैसा कि मैंने बताया था, या फिर उस इमेज का कुछ भी कैटेगरी दे देंगे। हम इसमें भी नेम ना दे करके एक कैटेगरी दे देते हैं। यहाँ एक इमेज है, इमेज 2 इसमें दे देते हैं हम। तो यहाँ पर अल्ट ऐड हो गया, हाइट ऐड हो गई और विड्थ ऐड हो गई। और ये हमने इसमें केवल पाथ को ऐड किया है जो कि हमने पहले वाली इमेज में ऐड नहीं किया था क्योंकि वो सेम पाथ पर थी। तो हमने तो पहले इसमें इस पाथ को ऐड किया जो कि प्रॉपर्टीज में इमेज की था, फिर उस इमेज का नेम लिखा, फिर यहाँ लास्ट में .jpg लिखा। अगर वो इमेज .png होती, png फॉर्मेट में होती तो आप यहाँ पर png लिखते। तो हम इसको कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और फिर से अपने इस आउटपुट वाले प्रोग्राम में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देख सकते हैं हमारी दूसरी इमेज आ चुकी है। पहली वाली इमेज तो हमने सेंटर में कर दी थी इसलिए वो सेंटर में शो हो रही है और यहाँ पर हमारी दूसरी इमेज शो हो रही है। तो ऐसे आप किसी भी दूसरी इमेज को ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी सेम पाथ पर नहीं है। पहली वाली इमेज तो हमारी इमेज 1 सेम पाथ पर थी तो उसके लिए हमने पाथ को नहीं दिया था, केवल इमेज का नाम दिया था और उसका एक्सटेंशन नेम दिया था। ये देख सकते हैं इमेज 1.jpg। मगर दूसरी वाली इमेज हमारी सेम पाथ पर नहीं है। तो अगर हमारी इमेज कहीं पर भी है, हमारे सिस्टम में कहीं पर भी है, तो पहले तो हम उसके पाथ को दे देंगे। देख सकते हैं ये D ड्राइव में है, यूट्यूब चैनल्स एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है, फिर पिक्चर्स फोल्डर है। तो उस पूरे पाथ को दे देंगे यहाँ पर और फिर बैकस्लैश लगा करके एक इमेज के नेम को दे देंगे। जो भी इमेज का नेम हो, उसका तो नेम 8 ही था तो हमने 8 लिख दिया। अब आपकी इमेज का जो भी नेम है वो दे देंगे। फिर आपको चेक करना है उसी प्रॉपर्टीज में कि इमेज का फॉर्मेट कौन सा है।
तो इमेज का फॉर्मेट उसमें जेपीजी था तो हमने डॉट जेपीजी लिख दिया। उसके बाद में हमने इमेज की हाइट विड्थ को दे दिया और उसमें अल्ट को दे दिया। अल्ट आप लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे आप इमेज की कैटेगरी को बता सकते हैं उस कोड में। तो हमने अल्ट लगा दिया और इसको कंट्रोल एल से सेव कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, जो कि प्रॉपरली तरीके से हमने 2 इमेजेस को ऐड कर दिया है। अगर हम इस इमेज को सेंटर में लाना चाहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाली इमेज की तरह, देख सकते हैं इस वाली इमेज के लिए हमने सेंटर टैग लगाया है और पहले वाले के लिए भी लगाया है। अगर आप एक ही सेंटर टैग लगाना चाहते हैं दोनों इमेजेस के लिए, तो यहाँ पर सेंटर टैग सबसे स्टार्ट में ओपन करेंगे और उसके लास्ट में क्लोज कर दिया और इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। और यहाँ पर अब अपने आउटपुट को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देख सकते हैं हमारी दोनों इमेजेस सेंटर में आ चुकी हैं। अगर हम इनको सेकंड लाइन में लाना चाहते हैं, अलग अलग लाइंस में लाना चाहते हैं, तो हम इनको ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। बीच में किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। अगर हम डबल BR लगा देते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। और इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे और फिर से इस आउटपुट को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देख सकते हैं हमारी इमेज के बीच में एक स्पेस भी क्रिएट हो चुका है और हमारी इमेज दूसरे लाइन में भी आ चुकी है, जो कि ब्रेक हो चुकी है लाइन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड इमेज को अपने वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आप बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। जो बॉडी टैग है हमारे कोडिंग का, उसमें बैकग्राउंड लिखेंगे एट्रीब्यूट और इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपकी इमेज वहीं सेम पाथ पर स्थित है, जैसे कि हमारा वेब पेज, जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाली इमेज जो हमने लगाई थी इमेज 1 और हमारा वेब पेज दोनों डेस्कटॉप पर हैं, इसलिए हमने कोई भी पाथ नहीं दिया था। और जो हमने इमेज 2 को ऐड किया था, इस वाली इमेज को जो नीचे आ रही है, तो इसका पाथ दूसरा था, तो इसके लिए हमें पाथ भी देना पड़ा था। तो इसी प्रकार अगर हम बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें पाथ देना पड़ेगा, अगर वो किसी और पाथ पर है। और अगर वह सेम पाथ पर है, जैसे कि हमारी इमेज यहीं डेस्कटॉप पर है, जैसे कि हमारी ये इमेज है इमेज 3 जो कि डेस्कटॉप पर ही है और हमारा वेब पेज भी डेस्कटॉप पर है, तो इसके लिए हमें कोई भी पाथ देने की जरूरत नहीं है। इमेज 3 पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को राइट क्लिक करके चेक करेंगे। ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया है, तो देख सकते हैं इसका नाम है इमेज 3 और इसका पाथ डेस्कटॉप दिया है हालांकि, लेकिन हमें पाथ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम पाथ पर हैं। और अगर आप पाथ देना भी चाहें तो यहाँ पर डेस्कटॉप को इसको कॉपी करके पहले पाथ दे देंगे, फिर स्लैश लगा के बैक स्लैश लगा के इमेज का नाम दे देंगे और फिर देख सकते हैं इस इमेज का जो फॉर्मेट है वो .png है। इसको याद रखेंगे कि ये .png फॉर्म में है। अब हम पहले तो इसके पाथ को कॉपी करेंगे और इस प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब हम बैक स्लैश लगाएंगे और फिर से यहाँ पर आएंगे इस प्रॉपर्टीज़ में, जो भी हमारी इमेज की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इस इमेज के नेम को कॉपी करेंगे। अब हम फिर से इस प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ पर इमेज के नाम को पेस्ट कर देंगे इमेज 3 और .png लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि उस इमेज का फॉर्मेट PNG था, तो हम यहाँ पे .png लिख देंगे। तो देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अंदर पहले पाथ दिया इमेज का, फिर बैक स्लैश लगा के इमेज का नाम दिया और .png उसका फॉर्मेट दे दिया और इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे और अपने आप आउटपुट में आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारी इमेज के बैक में एक बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, जो कि हमारे फुल वेब पेज पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी वेब पेज में बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये वाली इमेज जो कि हमारी दूसरी इमेज थी, इसको अगर हम बैकग्राउंड में देते हैं तो ये देख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बैकग्राउंड वाले पोर्शन में, कंट्रोल V और कंट्रोल S कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे अपने आउटपुट में और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है, जो ये दूसरी वाली इमेज है, ये बैकग्राउंड में भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है। इस प्रकार आप किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में और वेब पेज के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं और आप इमेज के साइज को भी डिसाइड कर सकते हैं हाइट और विड्थ के द्वारा। और आप इमेज को अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसको भी आप सेंटर टैग के द्वारा सेंटर में ला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में और इमेज को वेब पेज में कैसे ऐड किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं या एक से ज्यादा वेब पेजेस को एक साथ में कैसे लिंक करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, कंट्रोल N करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ पर फिर से HTML की बेसिक कोडिंग लिख लेंगे। टाइटल का नाम दे देंगे माई सेकेंड पेज और उसके बाद में यहाँ हेड के बाद में एक बॉडी टैग दे देंगे। तो ये हमारी HTML के प्रोग्राम की बेसिक कोडिंग हो गई। इसको हम कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और यहाँ पर पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप
और इसका नाम दे देंगे, इस प्रोग्राम का जो भी आप नाम देना चाहते हो, सेकंड पेज। और .html लिखना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। .html लिख लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और ये देख सकते हैं हमारा दूसरा पेज भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है हाइपरलिंक्स बनाने के लिए। और इसका टाइटल दिया है हमने जो माई सेकंड पेज, वो भी आ चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे और अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेब पेज को क्रिएट करेंगे बहुत सारे। ये सेकंड पेज हमने एक बना दिया है, जिसमें हम एक हेडिंग को दे देंगे जिसका नाम है सेकंड पेज। Ctrl+S से सेव कर देंगे और अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे आउटपुट वाले, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सेकंड पेज हेडिंग आ चुकी है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम हम 3-4 वेब पेज क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप पर, जिससे कि हम उनको एक साथ में लिंक करा सकें। तो इसके लिए हम फिर से Ctrl+N करेंगे, इस सेकंड पेज वाले प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और सेम प्रोग्राम को यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। और इसका हम टाइटल दे देंगे फर्स्ट पेज, और इसकी हेडिंग भी हम फर्स्ट पेज ही दे देंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ। पहले तो हमने एक टाइटल दे दिया फर्स्ट पेज और हेडिंग दे दी फर्स्ट पेज। अब इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पर। यहाँ पाथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फर्स्ट पेज .html और सेव कर देंगे। मिनिमाइज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज आ चुका है। ऐसे ही हम 3-4 पेज क्रिएट कर लेंगे। Ctrl+N करेंगे तो ये देख सकते हैं हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर 5 पेजेस को क्रिएट कर लिया है। ये है हमारा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज। और ये पांचों पेज हमारे डेस्कटॉप पर हैं, इसलिए हमें इनके लिए पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन सभी पेजेस को एक साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में हम इन चारों पेजेस को लिंक करेंगे। तो इस फर्स्ट पेज को ओपन कर लेंगे। पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज लिख के आ रहा है और यहाँ पर टाइटल में भी फर्स्ट पेज लिख के आ रहा है, जो कि हमने हेडिंग दी थी और यहाँ पर टाइटल दिया था। अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रोग्राम बने हुए हैं और सारे सेम प्रोग्राम हैं, जो कि हमने 5 पेज क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज के कोडिंग को ओपन कर लेंगे और अब हम लिंक करेंगे पेजेस को। जैसा कि मैंने बताया था कि आप किसी भी पेजेस को लिंक करने के लिए ए टैग का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर ए टैग लगाएंगे पहले तो, और इसको क्लोज भी कर देंगे। ए टैग लगा लिया। अब हम ए टैग के एट्रीब्यूट को दे देंगे जो कि है href, और इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। और अब href में हम उन पेजेस को लिंक करेंगे। तो हम यहाँ पर उस पेज का नेम दे देंगे पहले तो, जिसे भी हम लिंक करना चाहते हैं। तो पहले तो इसे Ctrl+S करके क्लोज करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 4 पेज और हैं जिनको हम अपने फर्स्ट पेज से लिंक करेंगे। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। तो देख सकते हैं इनका जो नाम है वो है सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज। और इनका जो फॉर्मेट है वो है HTML। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम जाकर चेक करें तो इनका जो फॉर्मेट है वो है .html। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल .html है और सभी का फॉर्मेट .html है। तो फिर से अपने इस प्रोग्राम में आएंगे और जैसे कि हमने इमेज को ऐड किया था उनके नेम से और उनके फॉर्मेट से, वैसे ही हम इसमें, जैसे कि हमने इमेज में src को दिया था सोर्स को, वैसे ही हम href में उन पेजेस के नाम को देंगे। तो सारे पेज सेम पाथ पर हैं, जैसे कि हमारी इमेजेस सेम पाथ पर थी तो उनके लिए हम कोई भी पाथ नहीं देंगे, केवल नाम दे देंगे और उनका एक्सटेंशन नेम देंगे। तो हम यहाँ पर पहले सेकेंड पेज का नाम देंगे सेकेंड पेज और .html लिख देंगे, क्योंकि उनका फॉर्मेट जो है वो .html है। जैसे कि इमेज का फॉर्मेट था png jpg, वैसे ही इन पेजेस का फॉर्मेट .html है। पहले तो हम पेज का नाम देंगे और फिर .html लिख देंगे और इस ए टैग के अंदर हम लिख देंगे सेकंड पेज और इसको Ctrl+S से सेव कर देंगे। और देख सकते हैं पहले कि हमने ए टैग लिखा है और उसके अंदर हमने href एट्रीब्यूट लिखा है और ए टैग को हमने क्लोज भी कर दिया लास्ट में। फिर हमने उस पेज का नाम दिया है जिसको भी हम लिंक करना चाहते हैं और उसका एक्सटेंशन नेम दे दिया है, क्योंकि वो HTML पेज है। .html उसका एक्सटेंशन नेम दे दिया है। और फिर हमने इन दोनों टैग के बीच में जो ए टैग है जहाँ से हमने ओपन किया और उसको क्लोज किया, उनके बीच में सेकंड पेज दे दिया है, हमने लिख दिया है। अब इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ फर्स्ट पेज के आउटपुट को ओपन करेंगे, जो कि हमने पहले हेडिंग दे रखी थी तो केवल हेडिंग ही शो हो रही है, और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड पेज आ चुका है जो कि लिंक हो चुका है, जो कि एक हाइपर लिंक की तरह दिख रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा सेकंड पेज ओपन हो चुका है जो कि हमने क्रिएट किया था। तो ये हमारे फर्स्ट पेज के साथ में हमारा सेकंड पेज लिंक हो चुका है। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फिर से सेकंड पेज ओपन हो जाएगा
और इसको बैक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। ऐसे ही हम और भी पेजेस को ऐड कर देंगे। फिर से हम ए लगाएंगे और ए टैग को क्लोज भी कर देंगे और फिर से हम दे देंगे href। फिर से href एट्रीब्यूट देने के बाद में इक्वल टू लगाने के बाद में इन्वर्टेड कॉमास को लगाएंगे और फिर से थर्ड पेज को दे देंगे। थर्ड पेज का नाम दे देंगे थर्ड पेज .html और इसके बीच में हम लिख देंगे थर्ड पेज। और ऐसे ही हम चारों पेजेस को ऐड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने चारों पेजेस को यहाँ पर ऐड कर दिया है। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज, चारों का पैटर्न सेम है ऐड करने का। अब हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे और अपने आउटपुट वाले प्रोग्राम को ओपन करेंगे जो कि फर्स्ट पेज का प्रोग्राम है और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे चारों पेज यहाँ पर आ चुके हैं जो कि सेम लाइन में आ रहे हैं। इसके लिए हम फिर से अपने प्रोग्राम में आएंगे और सबके बाद में BR लगा देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि BR टैग का यूज हम लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं और 2 BR लगाएंगे जिससे कि एक स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और फिर से इस पेज पर आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पेज में ये चारों पेज लिंक हो चुके हैं। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। अब हम जिस पर भी क्लिक करेंगे उस पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे थर्ड पेज पर क्लिक किया तो ये थर्ड पेज पर हम आ जाएंगे। फोर्थ पेज पर क्लिक करेंगे तो फोर्थ पेज पर आ जाएंगे और फिफ्थ पेज पर क्लिक करेंगे तो फिफ्थ पेज पर आ जाएंगे। तो ऐसे आप बहुत सारे हाइपरलिंक्स को क्रिएट करके बहुत सारे पेजेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने फोर्थ पेज को ओपन किया है, अब हम इसमें भी बहुत सारे पेज को क्रिएट करके इसमें जोड़ सकते हैं तो वो पेज यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार आप हाइपरलिंक के द्वारा बहुत सारे पेजेस को, वेब पेजेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। और अगर वो पेज आपके सिस्टम में कहीं और पर हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल इमेज की तरह पाथ भी दे सकते हैं बैकस्लैश लगा करके, जैसे कि हमने इमेज में दिया था। लेकिन ये हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पेज डेस्कटॉप पर थे इसलिए हमें पाथ देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप किसी भी पेज को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया उसे देख करके और उसे सुन करके आप यह समझ गए होंगे कि आप कैसे किसी भी वेब पेज में HTML लैंग्वेज की कोडिंग के द्वारा किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं और आप कैसे बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में लिंक कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में एक न्यू मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।